हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ बाय दीपक सर। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर बेस है जो कि सामने आने वाले एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम अपने सवालों को देखते हैं कि कहा क्या गया है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। राहुल का स्कूल उसके घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। एक दिन वह 1 घंटे लेट हो गया, जिसके कारण वह अपनी गति को 3 किलोमीटर बढ़ाया और इस तरह से वो अपने स्कूल समय पर पहुंच गया। तो पूछा जा रहा है कि राहुल की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। यानी दोस्तों कहा क्या गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी पर राहुल का स्कूल है और एक दिन लेट हो जाने के कारण वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अपने स्कूल समय पे पहुंच जाता है। तो पूछा जा रहा है राहुल की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। दोस्तों हम चाहे तो सवाल को बेसिक से बना सकते हैं, बट हमारा मेन मोटो अभी बेसिक से बनाना नहीं, हमारा मेन मोटो है कि हम एग्जाम में इस सवाल को कैसे बना पाए और किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आइए आज वो तरीका सीखेंगे जो एग्जाम के लिए रामबाण तरीका है और समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को चुटकियों में हल किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों हम ये जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अब थोड़ा सा समझा जाए जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा है, इसी के कॉन्सेप्ट को लगाकर अब हम इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर हम एग्जामों में इसको बहुत आराम से चीजों को कर पाए। कहा जा रहा है कि राहुल की स्पीड जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ती है तो देखा जाता है वो टाइमिंग में 1 घंटा बचा पाता है। ठीक। अब अगर राहुल की स्पीड और 3 किलोमीटर बढ़ जाती यानी 6 होती तो वो कितने घंटे बचा पाता, 2 घंटे। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों को यानी जो भी दो आ रहे हैं इनको क्रिस क्रॉस करके चेक करना है। चाहे तो आप इधर से कर सकते हैं 3 2 6 या फिर आप इधर से कर सकते हैं 6 1 6 और चेक करना है जो हमारी दूरी दी गई है यानी कितना 60 किलोमीटर वो आ रही है क्या। तो हमने देखा 3 2 6 और 6 1 6 करने से 6 किलोमीटर आ रही है जो कि हमारी दूरी नहीं है, तो ये स्पीड नहीं हो सकती। आगे बढ़ते। अब अगर राहुल की स्पीड 6 से बढ़ी थी और अगर 3 बढ़ा दिया जाए तो ये कितना होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय भी वो कितने घंटे बचा पाएगा, 3 घंटे। अब इन दोनों का क्रिस क्रॉस करके चेक करते हैं दोस्तों। 6 3 18, 9 2 18, बात एक ही पड़ेगी। तो हमने देखा यहाँ पर कितना किलोमीटर आ रहा है, 18 किलोमीटर आ रहा है जो कि हमारा डिस्टेंस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले पे। तो 9 से फिर कितना होगा दोस्तों, 12। और अगर उसकी स्पीड 12 बढ़ जाएगी तो वो 1 घंटा और सेव करेगा यानी कितना होगा, 4। फिर से चेक करते हैं इन दोनों को लेकर। तो हमने देखा 9 चौके 36 या 12 3 36 यानी यहाँ पे कितना किलोमीटर आ रहा है, 36 किलोमीटर आ रहा है जो कि हमारी दूरी नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर वो फिर और 3 किलोमीटर बढ़ा दे यानी कितना हो जाए, 15, तो वो कितने घंटे सेव कर पाएगा दोस्तों, 1 घंटा और सेव करेगा यानी 5 घंटे। अब अगर मैं क्रिस क्रॉस करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 12 5 या फिर आप नीचे से भी कर सकते हैं 15 4 60 यानी हमारी जो ओरिजिनल दूरी थी वो हमारा आ चुका है। यानी हमारी जो ओरिजिनल दूरी थी वो हमारा आ चुका है, दैट इज 60 किलोमीटर। तो याद रखिएगा हम इन दोनों से आंसर पा रहे हैं। तो जब इंक्रीज की बात होगी यानी सवाल में क्या कहा गया है, चाल में वृद्धि होगी यानी चाल यानी स्पीड में वृद्धि होगी, तो ऊपर वाला जो होगा वो आपका होगा ओरिजिनल स्पीड। ठीक, वो आपका होगा ओरिजिनल स्पीड और नीचे वाला जो होगा वो होगा आपका फाइनल स्पीड जो कि 3 किलोमीटर बढ़ाने के बाद आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यानी हमने क्या किया, जस्ट क्रिस क्रॉस किया और मल्टीप्लाई करके चेक किया कि स्पीड इनटू टाइम करने से, क्रॉस करने से हमारा डिस्टेंस आ रहा है नहीं। जहां पे हमें डिस्टेंस मिल गया है और सवाल में जहां पे लिखा गया है कि इंक्रीज यानी गति में बढ़ानी पड़ेगी यानी गति में की हुई बढ़ोतरी हुई, तो ऊपर वाला जो स्पीड होगा वो आपका होगा ओरिजिनल और नीचे वाला जो स्पीड होगा वो आपका होगा फाइनल जो कि 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद हुआ। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चनों को समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी और आपके मन में लग रहा होगा यार ये तरीका हमने पहले क्यों नहीं सीखा, सर आप बहुत देर से सिखा रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
बट इस तरह के तरीके को सीख लीजिए जो कि एग्जामों में आपको बनाने में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, मन तो और कर रहा होगा कि सर और क्वेश्चनों को किया जाए तो हम और बेहतर सीख पाए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आता हूं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए देखते हैं, पढ़ा जाए। और इस क्वेश्चनों को पढ़ने पर मुझे एक गाना भी याद आ रहा है हीना पिक्चर का, कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, स्पीड बढ़ाओ यार, देर ना हो जाए। चलिए आइए सवालों को पढ़ते हैं, देखा जाए क्या कहा गया। कहा गया है कि एक एरोप्लेन 1500 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित गति से एक निश्चित समय पे तय करती है, लेकिन खराब मौसम होने के कारण हवाई जहाज आधे घंटे लेट से चलना शुरू करती है, जिसके कारण हवाई जहाज अपनी गति को 250 किलोमीटर बढ़ा लेती है और वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हवाई जहाज की वास्तविक गति क्या थी। तो तैयार है दोस्तों आप मेरे साथ इस सवालों को बनाने के लिए? बनाया जाए, आइए। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि हमें कैलकुलेशंस करने में मदद मिले। यह है हमारा स्पीड, यह है हमारा टाइम, और स्पीड इनटू टाइम करने पे हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां से हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला कि जब 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई गई तो टाइम कितने घंटे का सेव कर रहा था? वो आधे घंटे का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर और 250 किलोमीटर बढ़ाई गई होती, यानी कितना किया गया होता? 500, तो वो और आधा घंटा सेव करता, यानी 1 घंटा। तो हमने जब क्रिस क्रॉस किया, अगर आप ऐसे ऐसे करें तो हमें क्या मिल रहा है? 250, जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस नहीं है, यानी ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को ले लिया, अब फिर 250 अगर बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा? 750, और यहां पर भी आधा घंटा बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा? 1, और आधा घंटा बढ़ने का मतलब 1.5 घंटा, यानी 3/2। फिर से जब इन दोनों का गुना किया तो हमें यहां से कितना मिला? दैट इज इक्वल टू 750, जो कि हमारा डिस्टेंस नहीं है, यानी 750 भी नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। जब हम चले तो और 250 बढ़ाया तो यहाँ कितना हो गया? 1000, तो और आधा घंटा सेव होगा, यानी 2। तो अब जब हमने इसे क्रिस क्रॉस किया तो हमें देखने को मिला कि हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1500 किलोमीटर। और इत्तेफाकन की बात यह है कि यही डिस्टेंस तो हमें कहा गया था सवाल में कि हमें कितनी की दूरी तय करनी है? 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और सवाल में कह दिया गया है कि इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज है, यानी हमारी ओरिजिनल स्पीड जो होगी वो ऊपर वाली होगी। तो हमारा ओरिजिनल स्पीड कितना आ गया दोस्तों? ओरिजिनल स्पीड बराबर कितना? दैट इज 750, यानी प्रश्न का सही उत्तर होगा 750 किलोमीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आएंगे तो आप क्वेश्चन की धज्जियां तो जरूर उड़ाएंगे और बहुत मजे में इस सवाल को बनाएंगे। और जो सवाल हम पहले एक्स लेके बनाते थे उस एक्स को हम भूल जाएंगे। एक्स की बात कर रहा हूं, यानी अल्फाबेटिकल एक्स की, और कुछ मत समझना। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर है एक एक चीज, कहीं दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और बनाया जाए जिससे कि हम इन्हें और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ा जाए। क्या कहा गया है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आई हुई क्वेश्चन है 2021 में, और सामने एग्जाम भी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। कहा गया है 900 किलोमीटर की एक यात्रा में देखा गया कि बैड वेदर होने के कारण, यानी मौसम के खराब होने के कारण, एक हवाई जहाज अपनी गति को 300 किलोमीटर कम कर देता है, जिसके कारण वो अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट यानी आधे घंटे लेट पहुंचता है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया? तो पूछा गया है कि उसका ओरिजिनल समय यानी उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय क्या है। बहुत सिंपल, यानी दोस्तों घुमाकर बात कर दी गई है। इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमसे बात की जा रही थी कि बताइए ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, उसका मूल गति क्या होगा। आज हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका मूल्य समय क्या होगा। तो अगर हम अपने मूल गति को जानेंगे तो हम अपने मूल्य समय को भी निकाल पाएंगे। यानी फिर से वही क्वेश्चन हो गया, कान इस तरीके से ना पकड़कर कान घुमाकर पकड़ रहा है, बात तो एक ही है। आइए सवाल करते हैं। तो हमारे पास कितनी दी गई थी? 300 किलोमीटर की जब दूरी हुई तो देखा गया 30 मिनट यानी वो आधे घंटे क्या कर रहा है? लेट पहुंच रहा है। अब अगर ये 600 किलोमीटर की दूरी, अगर 600 किलोमीटर की चाल अगर कम कर दिया होता तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे लेट पहुंचता। तो आइए मारपीट करवा देते हैं। क्रिस क्रॉस जब हमने किया तो हमें देखने को मिला 300 आ रहा है, जो कि हमारी डिस्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर वो 600 के जगह 900 कर दे तो आधे घंटे और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3/2।
तो जब अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें दिखा कि ये कितनी के बराबर आ रही है, तो ये आ रही है हमारे 900 के बराबर। हाँ या ना दोस्तों, देखिए 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था तो वो आधे घंटे लेट हो रहा था। अगर मैं और 300 बढ़ा दूं तो वो 1 घंटा, और 300 बढ़ा दूं यानी 600 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड कम जाए तो वो 1 घंटा लेट होगा। क्रिस क्रॉस जब हमने किया 300, फिर और अगर मैं 300 कमा दूं यानी 600 से और 300 कमाऊंगा यानी 900 किलोमीटर प्रति घंटे से कम जाए तो उसे और आधे घंटे ज्यादा लगेगा यानी 1.5 घंटे यानी 3/2 लगेगा। तो क्रिस क्रॉस हमने किया तो हमें कितना मिल गया, 900 किलोमीटर। ठीक, और जैसे ही अब झट से 600 मारने जाएंगे तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, रुको जरा, सब्र करो। आपके सवाल में यहाँ पे इंक्रीज नहीं कहा गया। जब इंक्रीज कहा जाता था तो हम ऊपर वाला स्पीड लेते थे जो हमारा ओरिजिनल होता था। यहाँ पे आपके सवाल में क्या कहा गया है, रिड्यूस्ड यानी कम कर देना। तो ठीक, इंक्रीज जब हो रहा था तो ऊपर वाला ले रहे थे, तो इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, रिड्यूस, डिक्रीज यानी कम कर देना। तो हमारा जो ओरिजिनल स्पीड अप होगा वो कितना होगा, 900 यानी नीचे वाला। तो ये हमारा क्या निकल गया, ओरिजिनल स्पीड। और अगर ये हमारी ओरिजिनल स्पीड है तो हमें जाने कितनी थी, ये तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा, हम तो फिलहाल इस मिट्टी के हैं यानी भारत देश के। तो 900 किलोमीटर जाना है और 900 की स्पीड से ही जाना है तो हमें कितने घंटे का समय लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1 आवर यानी 1 घंटे का समय लगेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका है। आप एक बार दो बार मन लगाकर प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकेंगे। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा कि किस तरीके से इस बड़े बड़े सवालों को, जिन सवालों को लेकर आप एक्स लेकर सोचते हैं, वो सवाल कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सेशन बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर तो जरूर ही करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और हमारी कोशिश ये है कि आपको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आज के लिए बस दीपक सर को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।